तब तो तुम बोल रहे थे हमारे पक्ष में हो गया, और अब कह रहे हो पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो हम तांडव मचा देंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, देश के लिए नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान कर दोगे तुम? अरे पिछौड़ा लाल कर दिया जाएगा तुम्हारा। शायद वो भूल चुके हैं, इस वक्त कोई मनमोहन सरकार नहीं है, या नरेंद्र मोदी जी हैं। तुम्हारे मन में हमको थोड़ा पता है तुम रोटी में थूक के खिलाते हो या थूकोगे, तो तुम्हारे मन में नहीं बैठे, लेकिन हमें पता चल गया तुमने रोटी में हमको थूक के खिलाया ना। हद में रहो तो कहते हैं कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे तुम लोग। अगर तुमने देश को जलाने की बात की, देश को तोड़ने की बात की, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ गिलानी नहीं बच पाया, तू किस खेत की मूली है। अभी यहाँ कुणाल मरा, इससे पहले 2 दिन ब्रह्मपुरी में मरा, इससे पहले कहीं बेटी का बलात्कार, फिर 35 टुकड़े यहाँ हमने देख लिए। इससे बढ़कर आपने क्या देखना है? कौन सा समय और देखना है आपने? ये गृह युद्ध शुरुआत इन्होंने कर दी है। बांग्लादेश जो है ना रोएगा, गिड़गिड़ाएगा आगे। हम वो भारतवासी हैं जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए हमारे सैनिकों ने खून बहाया था, उनके लिए, उनके राइट्स के लिए लड़े थे। आज ये पाकिस्तान के साथ इलू इलू कर रहे हैं, नहीं चलेगा। अब एक बारी अगर आपने आंख दिखा दी ना परशुराम वाली या महाराणा प्रताप वाली या छत्रपति शिवाजी वाली, ये पैंट में मूतने वाले लोग हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी शर्मा। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर जो देश भर में चर्चाएं हो रही है। वक्फ बोर्ड को लेकर जो पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हो रहा है, लगातार दंगे भड़क रहे हैं, वो थमने का नाम भी नहीं ले रहे हैं कि अब बांग्लादेश में भी वक्फ बोर्ड के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। अब बात करें, ये पीएम मोदी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, जहाँ एक तरफ पहली चुनौती ये है कि एक तरफ कट्टरपंथियों को भड़काने वाले मौलाना देश में युद्ध की धमकी दे रहे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शरीयत में विश्वास है। वो कह रहे हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में फैसला नहीं आता है तो वो शरीयत के हिसाब से काम करेंगे। दूसरी तरफ बांग्लादेश जो है वो भारत के मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना साध रहा है। उसका कहना है कि भारत में जो मुसलमान हैं उनकी रक्षा करिए, अल्पसंख्यकों की रक्षा करिए। इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। सीपी में इस वक्त मौजूद हूँ, राजधानी दिल्ली के, और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, अब बांग्लादेश भी बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा है। जिस तरह से बातचीत हो रही थी वक्फ बोर्ड को लेकर, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के जो राज्य में दंगे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हाथ सामने आ रहा था कि बांग्लादेश का इसमें हाथ है। अब बांग्लादेश भी सामने आ रहा है, इसमें कह रहा है कि भारत के मुसलमानों की रक्षा करे सरकार और अल्पसंख्यकों पर ध्यान दे। नहीं, भारत के मुसलमानों की चिंता बांग्लादेश को क्यों हो रही है? भारत में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी चिंता है नहीं, भारत में मुसलमानों की चिंता है। तो ये कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि ये जो भी दंगा हो रहा है ये सोची समझी साजिश है, सोची समझी रणनीति है। इसमें कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी ने इससे पहले बयान दिया था कि हम जो है वो क्या कहते हैं, जोड़ने की राजनीति करते हैं, हम तोड़ने का काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम करती है। तो ये कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि ये जो पश्चिम बंगाल में जो सरकार है ये विफल सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर इसका जो है क्या कहते हैं कि फेल हो चुका है, और कहीं ना कहीं ये सोची समझी रणनीति है। और जो मौलाना ये कह रहे हैं कि यदि हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो फिर क्या कहते हैं, हम जो है वो क्या कहते हैं कि वो हम तांडव मचा देंगे, त्राहिमाम मचा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। देश की संसद किस लिए बैठी है? करो ना। मतलब क्या कहते हैं कि वो अनुच्छेद 370 हटा, बोला गया था ना, खून की नदियां बह जाएंगी। 3 तलाक पे विरोध तो किए थे, क्या कर लिए? देखो, ये एक बात अलग है कि तुम्हारे मन में कोई नहीं बैठा है कि तुम जो है क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारे मन में, हमको थोड़ा पता है तुम रोटी में थूक के खिलाते हो या थूकोगे, तो तुम्हारे मन में नहीं बैठे, लेकिन हमें पता चल गया तुमने रोटी में हमको थूक के खिलाया ना, तो उसके बाद तो फिर जो है हम रेल देंगे। तो कहने का मतलब है कि जो केंद्र सरकार बैठी हुई है, भाई तुम यदि कोई जो है चोरी छुपे साजिश किसी के बहकावे में कर दे, वो घटना हो गई, उसमें उसकी जिम्मेदारी नहीं है। घटना होने के बाद दोबारा जो है वो उपद्रव न हो, चाहे वहाँ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, या जो भी सरकार उसकी जिम्मेदारी है, या ये जो भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं ये लोग देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी देश का माहौल बिगाड़ रही है। तुम ये कहते हो कि एक तरफ हम संविधान को मानते हैं और दूसरी तरफ करते हो, भाई सुप्रीम कोर्ट संविधान ही तो है, संविधान से ही तो चलता है। सुप्रीम कोर्ट यदि हमारे पक्ष में निर्णय नहीं दिया, एक तरफ कह रहे हो, अभी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया कि जो भाई 3 पॉइंट पे कि भाई वो वक्फ बोर्ड में जो परिषद है उसकी नियुक्तियां नहीं होंगी, और क्या कहते हैं कि वो 2-3 मुद्दे पे उन्होंने अपना व्यू रखा। उस दिन के बाद से तो खुशी मना रहे थे, इन्हें लग रहा था कि हमारी जीत हो गई, या लोकतंत्र की जीत हो गई, स्टे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सरकार की मंशा जाहिर हो गई। और अब तुम कह रहे हो कि जो है क्या कहते हैं यदि हमारे पक्ष में फैसला नहीं हुआ, तब तो तुम बोल रहे थे हमारे पक्ष में हो गया, और अब कह रहे हो पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो हम तांडव मचा देंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, देश के लिए नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान कर दोगे तुम? अरे पिछौड़ा लाल कर दिया जाएगा तुम्हारा। जी, देखिए, मेरा सवाल
सवाल आपसे है जे कि एक मौलाना कौसर हयात है जो कि मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी है, मुसलमान लोग उनकी बहुत मानते भी हैं, तो उनका स्टेटमेंट इस तरह का आ रहा है, सीधा वो सरकार को धमकी दे रहा है। उनका कहना है कि यदि जो सरकार है उनको अपनी लक्ष्मण रेखा के में रहना चाहिए और दूसरों को लक्ष्मण रेखा याद ना दिलानी चाहिए। यदि उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की तो देश में बहुत भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, देश का नुकसान हो सकता है। ये गिदर धमकियाँ बड़ी सुनी है हमने, शायद वो भूल चुके हैं। इस वक्त कोई मनमोहन सरकार नहीं है, कोई मोहन की सरकार नहीं है, यहाँ नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके सबसे बड़े जो सेनापति हैं ना आज के टाइम पर वो अमित शाह जी हैं। तो अमित शाह जी ने ना, वो कहते हैं ना, कुत्ते की जो धूम थी ना, जो 12 साल नली में भी सीधी नहीं होती थी, वो सीधी कर दी है उन्होंने। वो कश्मीर में आप देख सकते हो, जो 35 साल का जो कचरा था ना वहाँ आतंकवाद का, वो धारा 370 के साथ उसको पूरा सीधा भी कर दिया, उसको ख़त्म भी कर दिया। जो कहते थे लाशों का यहाँ वो नदियाँ खून की बहेंगी खरी, कोई कंधा नहीं मिलेगा आपको तिरंगे को देने वाला, आज सब कुछ है वहाँ। 24/7 वहाँ तिरंगा लहराता है लाल चौक में, और किसी एक की औकात नहीं है कि उसके ऊपर नज़र भी डाल दे। मगर इन्हीं के जो ये मुल्ला मौलवी है ना, जब इनको संरक्षण प्राप्त था ना मोहन सरकार का, कांग्रेस सरकार का, तो वहाँ पे तिरंगा लहराना भी एक तरह से अपने आप में चैलेंज हुआ करता था। तो आज यहीं से एक मैं उस मौलाना को भी कहता था कि हद में रहो, तो कहते हैं कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे तुम लोग। अभी देश को जलाने की अगर बात करोगे, तुम्हारे पहले अपने ही पशमंदा, अपने ही जो दलित मुस्लिम है ना, वही तुम्हारी बैंड बजाने के लिए आज के टाइम पे तैयार है। अब ये इनकी ना, जो इन्होंने क्या कर रखा था, जो लोअर कैटेगरी कहता हूँ, कास्ट वाइज में अगर कहूँ, इन्होंने पशमंदा समाज को, कहीं एक महिला समाज को, जो मुस्लिम महिला समाज है, उनको ना अपने बाप की बबोती बना दिया था। उनको अपने अनुसार कहते हैं कि इनको पत्थर मरवाओ, इनसे जिहादी मतलब एक इस्लामिक कट्टरवाद जो है ना, जहर घोल लो, इनको पत्थर मरवा लो, सरकारों को सब कुछ कर लो, मगर जब वक्त का बेनिफिट देना है ना, तो वो कुछ क्रीमी लेयर ही खाएगी। जो अशराफ हैं, सैयद हैं, पठान हैं, वो उनके लिए है। 90% जो है खुद ओवैसी आज 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी दबाकर बैठा हुआ है, और जो नीचे तबके के हैं, कोई बेवा हो जाती है, कोई अनाथ हो जाता है बच्चा, उसके लिए वक्फ नहीं है, उसकी एजुकेशन के लिए वक्फ नहीं आएगा। वो हाँ, उसको अगर कोई मुल्ला मौलवी बनाना है तो वो मदरसे खुलवाएंगे, उससे बम बनवाना वो सिखाएंगे, देश के प्रति नफरत कैसे भरनी है, हिंदुओं के प्रति नफरत कैसे भरनी है, वो सिखाया जाता है। मगर जब उनको तालीम देनी हो, उनको इंजीनियर बनाना हो, उनको डॉक्टर बनाना हो, उसके लिए वक्त के पास पैसा नहीं है। ना 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 ना। यहाँ शास्त्री समाज है, वो दारू बेचने पे मजबूर है। जितनी क्रिमिनल चीज़ें होती हैं ना, मतलब गैर कानूनी चीज़ें, वो करना पड़ता है अपने गुजारे भत्ते के लिए। सोचो ना, इसको गुजारे के लिए वो काम करने पड़ते, उनको कुछ नहीं है। वो नमाज, उससे नमाज भी पढ़ानी है, 5 टाइम नमाज भी पढ़ो, सब कुछ करो, इमामों की सुनो, मौलवियों की सुनो, मगर जब कुछ खाना है, कुछ बटेगा वक्त पे नाम कर, तो उनका हिस्सा नहीं है। ना 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 ना। तो ये मुल्ला जो है ना, इसको अपनी सत्ता जाते हुए दिख रही है, इसीलिए सरकार को धमकी दे रही है। मगर यहाँ सरकार अमित शाह की है। मैं दोबारा बोलूँगा कि तुझे पता भी नहीं लगेगा कि तू कहाँ गायब हो गया है। अगर तुमने देश को जलाने की बात की, देश को तोड़ने की बात की, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ गिलानी नहीं बच पाया, तू किस खेत की मूली है। वहाँ यासीन मलिक नहीं बच पाया, तो तू किस खेत की मूली है। ये चीज़ें प्रोपोगंडे ना 57 देशों में चल सकते हैं, यहाँ नहीं अब चल सकते। और दूसरी बात ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी की अगर बात करूँ, जिस तुष्टीकरण में वो आज उलझी है ना, ये सेम तुष्टीकरण CPI के टाइम पर पश्चिम बंगाल ने देखा था। उस वक्त भी बड़ा कत्लेआम बहुत हुआ था, लाशों के ऊपर है। CPM का जो इतिहास है ना, वो खूनी इतिहास है उसका। उसके विरुद्ध ये खड़ी हुई कांग्रेस से, अपनी पार्टी बनाई, आज उसी के तर्ज पर चल रही है ये। आज वहाँ हिंदुओं को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, इसके तुष्टीकरण की वजह से हिंदू मर रहा है। और मैं कहता हूँ वो दिन दूर नहीं है, अगर CPM ख़त्म हो गई है ना, तो TMC भी यहाँ ख़त्म होगी। और इसको ख़त्म करेगा पश्चिम बंगाल का बंगाली, बांग्लादेशी नहीं, बांग्लादेशी। अब मैं कहता हूँ अमित शाह जी, जल्दी से जल्दी पश्चिम बंगाल में NRC लागू कर दो। जितने बांग्लादेशी हैं, जितने रोंगिया हैं वहाँ से, यही देश के लिए खतरा है, यही पश्चिम बंगाल के लिए खतरा है, यही पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के लिए खतरा बन गए हैं आज के टाइम पर। रोज़ लव जिहाद के नाम पर ऐसे
रेडिकल इस्लामिक उस मूवमेंट के तौर पर ये रोज़ कोई ना कोई टारगेट कर रहे हैं। और ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में अघोषित गृह युद्ध के तहत रोज़ कोई ना कोई हिंदू परिवार मर रहा है, बेटा मर रहा है, बच्ची मर रही है। अभी यहाँ कुणाल मरा, इससे पहले 2 दिन ब्रह्मपुरी में मरा, इससे पहले कहीं बेटी का बलात्कार, फिर 35 टुकड़े यहाँ हमने देख लिए। इससे बढ़कर आपने क्या देखना है, कौन सा समय और देखना है आपने? ये गृह युद्ध शुरुआत इन्होंने कर दी है। ये आप बोलोगे कि ये इकट्ठे होकर आएंगे, तो इनकी औकात नहीं है कि ये इकट्ठे वहीं होंगे जहाँ इनकी तादाद ज़्यादा है। ऐसे ये इंडिविजुअली एक एक करके टारगेट कर रहे हैं। इनको रोकना पड़ेगा और हिंदुओं अपना बचाव खुद करना सीखो। कब तक आप वो अवतारों के भरोसे बैठोगे? कोई कलयुग से आएगा, पहले श्री कृष्ण आए थे द्वापर में, ये सोच रहे होगे कि कलयुग में कल्कि जी आएंगे, वो आपको उद्धार करेंगे? नहीं, आपको खुद कल्कि बनना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जो दंगे हो रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, यहाँ पर ममता बनर्जी तो एक बार भी जाकर उन्होंने देखा नहीं है वहाँ की स्थिति। अब जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है उन्होंने वहाँ का दौरा किया है और उनके मुंह से देखते ही वहाँ पर ये शब्द निकले कि मुर्शिदाबाद की कई गलियों में मौत का तांडव हो रहा है। मतलब जिस तरह की बातें यहाँ पर हम लोगों से सुनते हैं, आज राज्यपाल के मुँह से भी वही निकला है जब वहाँ पर वो दौरे पर गए। तो आखिर इसके पीछे की और क्या मुख्य क्या वजह हो सकती है? क्या वोट बैंक के लिए राजनीति हो रही है? बिल्कुल वोट बैंक के लिए एक, मैंने कहा, तुष्टिकरण हावी है। उस ममता बनर्जी के ऊपर एक मुस्लिम तुष्टिकरण का चश्मा चढ़ा हुआ है आज के टाइम पर। उसको लगता है कि उसको कोई जिताता है तो वो मुस्लिम समाज जिताता है। इवन ऐसा हकीकत नहीं है, हिंदू भी उसको इक्वल वोट देता है। उसने जिसको बोलता है ना, एक बलि का बकरा हिंदू बना दिया है। मुद्दा किसी और का, चल किसी और के साथ चल रहा है, मगर वहाँ क्या है, मतलब एक ट्रेलर दिखाने की कोशिश की है कि जो हम सोचते हैं गजबाए हिंद, जो हम सपना देश देखते हैं देश को इस्लामीकरण करने का, उसका अगर ट्रेलर देखना है तो ये है ट्रेलर उसका। जो हम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, सूरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाकर आज 18%, 22%, 25%, जिस दिन ये 40-45% हुई, तो आपको मुर्शिदाबाद वाली घटना जो है हर जिला में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में मिलेगी, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बराबर हो गई होगी। उस वक्त यही कत्लेआम आपको दिखने वाला है। ये एक तरह से इन्होंने सचेत किया है। अगर इस चेतावनी को हिंदू समाज अगर समझ सके तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में समय इससे भी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। ये कानून, चाहे वो सीए हो, चाहे ये वक्फ बिल हो, ये एक बहाना रहेगा। ये जस्ट एक बहाना है इनके लिए, देश जलाने के लिए। ये पहले भी तैयार थे। हर साल कई दंगे होते रहे। यूपीए के काल में आपने देखा होगा 3000 यूपीए के काल में दंगे। वो समझो उनका पैटर्न है, आज से नहीं। डायरेक्ट जो एक्शन डे था ना, तब से मोपला, खिलाफत, फलाना, कश्मीरी माइग्रेंट्स जब कश्मीर में हुआ, उसके बाद कई और ऐसे नरसंहार जो है लगातार पैटर्न में होते रह रहे हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये उनमें एक इजाफा हो रहा है। ये एक नंबर और बढ़ा है मुर्शिदाबाद का। देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी कर रही हैं, तो फिर बंगाल का जो हस्तक्षेप इसमें किया जा रहा है, बंगाल कह रहे हैं कि अपने यहाँ के मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की रक्षा करिए, वो उसका क्या उद्देश्य है? बांग्लादेश पहले अपने गिरबान में जाके, अपने गिरबान में हिंदुओं को वो टारगेट बना रहे हैं। वहाँ उनमें बेटियों को रेप किया जा रहा है। कहीं तो न्यूज़ ही नहीं पहुँच रही यहाँ पे। राजधानी ढाका में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर उन्होंने अटैक किया पीछे, मतलब ऐसी वीडियो, ऐसी खबरें, जो आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ तो कई जगह इंटरनेट बैन था, फिर भी जब वो वीडियो बाहर आती है ना, ऐसे दिल दहलाने वाली हैं कि एक 21वीं सदी में एक ह्यूमन राइट्स जहाँ बड़ा प्रेफर रहता है हर नेशन में, वहाँ हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार। साथ में पाकिस्तान है, वहाँ पाकिस्तानी, वहाँ हमारे हिंदू बच्चियों के साथ देखो, सिख बच्चियों के साथ देखो, वहाँ पे क्रिश्चियन बच्चियों के साथ देखो, क्या बर्बरता है उसके साथ। मगर क्या है, अपने गिरेबान में नहीं झांकना, दूसरे की मसले में वहाँ ना घुसेड़नी है। मैं कहता हूँ अब आने वाले समय में ना बांग्लादेश के भी टुकड़े होने वाले हैं। ये जो चिकन नेक वाला ना, इसने बड़े पर फैला लिया। अभी चाइना में इनका बयान था। ये अब पूरी तरह से भारत के शिकंजे में आ चुका है। वहाँ त्रिपुरा से जो सटा हुआ इलाका है ना, चटोलाम, पता नहीं कुछ ऐसा नाम है, वो उस पर अब जल्दी आपको कार्रवाई भी दिखेगी। और ये जो चिकन नेक है, इसका ब्रॉड होने वाला है। बहुत सा एरिया जो है ना, वो हिंदुओं के लिए वहाँ पे किया जाएगा। जितने भी वहाँ माइनॉरिटी है, उसके लिए एक अलग लैंड बांग्लादेश की, जो सटा होगा किसके साथ, हिंदुस्तान के साथ, वो दिया जाएगा। और चिकन नेक का मसला ही ख़त्म कर दिया जाएगा। ये प्लानिंग में है, ये पाइपलाइन में भारत सरकार के है।
बांग्लादेश जो है ना रोएगा, गिड़गिड़ाएगा आगे। आज हम वो भारतवासी हैं जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए हमारे सैनिकों ने खून बहाया था, उनके लिए, उनके राइट्स के लिए लड़े थे। आज ये पाकिस्तान के साथ इलू इलू कर रहे हैं, नहीं चलेगा। अब जो है भारत भी अपनी कूटनीति से अगर वो बना सकते हैं ना, अगर बांग्लादेश बन सकता है तो बांग्लादेश टूटेगा भी। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ इसको उनके बयान को रिजेक्ट किया है कि अगर पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे तो फिर आपको ये सब नहीं करना चाहिए, आपको अपने वहाँ के अल्पसंख्यकों पर ध्यान देना चाहिए। ये आज पता किसके उनकी चालों पे चल रहे हैं। पाकिस्तान आज जो है उनको बड़ा भाई बनाया है इन्होंने, जिन्होंने इनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी। 5 लाख बंगाली वुमेन्स को इन्होंने रेप किया था, इनकी आर्मी ने रेप किया था। आज ये उन्हीं की गोद में बैठे हैं। ये नाजायज़ औलादे हैं। मैं सही बोलूं, आज जो ये बयान हो रहे हैं ना, इनका कोई हितैषी था तो वो भारत था। आज भारत से अलग होकर आज इनको सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। इनकी बिजली जो है आज वो हवा में ऐसे ही 50-50 अडानी ने बंद कर दी सब कुछ। कई जगह अंधेरा पसरा हुआ है वहाँ पे। इनकी टेक्सटाइल थी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। आज इनकी ग्रोथ जो 3% कम हो गई। WHO ने इनको जताया है कि भाई आप आगे से फंडिंग नहीं देंगे, अगर इस तरह से तुम रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दोगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी मिनॉरिटी को भी संभालो। मतलब खुद ये कटघरे में आज वर्ल्ड बैंक देख रहा है ना, जो वो ये कटघरे में खड़ा है वहाँ पे, इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और ये भारत को आंखें दिखा रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, बांग्लादेश को अगर हमने बनाया है ना तो तोड़ेंगे भी हम ही जी। एक सवाल आता है, अभी मैं लगातार जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है लगातार अपडेट दे रही हूँ लोगों से, हम लोग उनके जो इस पर विचार है वो भी हम जान रहे हैं। तो अभी कई लोगों का कहना था कि मुर्शिदाबाद में पूरे बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सरकार से दरख्वास्त कर रहे थे लगातार। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड को लेकर जो याचिकाएं दायर हुई है, तो उसमें एक याचिका इस तरह से भी दायर हुई थी कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जो है वहाँ पर जो है पुलिस बल जो है BSF जो है तैनात किया जाए। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर सीधा सीधा कहना है कि क्या हम राज्यपाल से इस चीज़ के लिए आदेश दें, राज्यपाल को हम पर वैसे ही दखल अंदाजी करने के आरोप लगे। तो कहीं ना कहीं ये जो मौलानाओं के स्टेटमेंट्स आते हैं कि युद्ध की स्थिति हो जाएगी, भारत को नुकसान हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मौलानाओं का दबाव आ रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी, जो किसी से नहीं डरता, संविधान तो सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट को मैं कहता हूँ शरिया कोर्ट करना वो अब आज के टाइम पर सही रहेगा, क्योंकि देखो हम भारत के नागरिक हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, सबको इक्वल राइट्स है। मगर जो दोगलापन सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के प्रति दिखाया है ना, आज हिंदू सोचने पे विवश है कि ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए बना है। एक कम्युनिटी के लिए रात को 3 बजे कोर्ट खुलता है। याकूब मेमन के लिए, अफजल गुरु के लिए कोर्ट खुलता था। 4 करोड़ ऐसे केस पेंडिंग हैं, उसकी सुनवाई नहीं। मगर कोई एंटी नेशनलिस्ट होगा, वो तेस्ता शीतलवाड़ था, क्या नाम था उसका, उसके लिए कोर्ट खुलना हो तो दूसरे दिन केस लग जाता है, तीसरे दिन केस लग जाता है उनका। मगर यहाँ 6-6 महीने, 6-6 साल तक केस नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट में। ये दोहरापन, निपुर शर्मा के ऊपर उल जुलूल टिप्पणी करनी हो वो है, मगर कोई और इनके विरुद्ध करना हो, चूं नहीं निकलती, चूं नहीं। यहाँ राम मंदिर का जब फैसला आया तो 500 साल के कागज़ मांगे गए, कहाँ, कैसे, कब, कौन सा एरिया, कहाँ, कौन से सन में लिखा गया था, कितनी ज़मीन है, पूरा डॉक्यूमेंट मांगा और हमने दिया भी। आज ये वक्फ बोर्ड की बात आई, कहते नहीं 300 साल पुरानी कहाँ से लाएंगे हम वक्फ के। भाई हम ला सकते हैं तो आप क्यों नहीं लाओगे। यहाँ दोगलापन जब है तो सुप्रीम कोर्ट आज खुद प्रेशर में आया है, अपनी वजह से, किसी की वजह से नहीं। और रही बात उस पटिशन की, देखिए पटिशन तो किसी आम आदमी ने लगाई होगी। मैं कहता हूँ सबसे पहले कि राष्ट्रपति शासन परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी कुछ देर के लिए हो सकता है। आज आकर दोबारा सरकार चुनी जाएगी। इस वक्त चुनी हुई सरकार है तो ये पूरा इंडिया अलायंस पूरा आज किसकी तरफ है झुका हुआ है, मुस्लिम समाज की तरफ। तो जब ये अगर ये तोड़ेंगे ना ममता बनर्जी, तो ये क्या है, इनको मौका मिल जाएगा कि संविधान खतरे में आ गया। संविधान तो मोदी जी ने बर्बाद कर दिया, चुनी हुई सरकार गिरा दी। ये इनको एक मौका लग जाएगा। मैं कहता हूँ मोदी जी अगर इससे उठकर अगर एक वन साइड फैसला लेते भी हैं, क्या पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो इसको मतलब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। पहले तो यहाँ दिक्कत करती है, आज हिंदू बटा हुआ है जातियों के आधार पर। आज वो मुर्शिदाबाद में तो वो देख रहा है कि यहाँ कुछ हो रहा है, कि वहीं से उसके 4 डिस्ट्रिक्ट आगे पीछे होंगे ना, वही प्रभावित हो रहे हैं। बाकी मजे ऐश मस्ती में है। उनको ये पता नहीं है कि कितने लोग मरे हैं, क्या कंसर्न ही नहीं है। वो अपने आप को बोले हाईली लिबरल, हाईली सेकुलर वो समझते हैं।
लास्ट में एक कोई योजना के प्रति, एक आटे की बैग के बदले एक कोई 500 फ्री के बदले ये अपना वोट ममता बनर्जी को देकर आ जाएंगे। फिर वही तांडव रचेंगे इनके ऊपर, वही बांग्लादेशी आकर इनकी छातियों पे नाचेंगे, इनकी बहन बेटियों का रेप करेंगे। यहाँ दिक्कत है कि समाज को सुधरना पड़ेगा वहाँ पे। अगर अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अगर आपको सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मारना भी पड़े तो तैयारी तो करो, कब तक भागना है। पश्चिम बंगाल इस तरफ आओगे, अगर इधर से भी भागकर कोई हिंदू आपकी तरफ आना चाहता है, वो कहाँ जाएगा? आगे तो बांग्लादेश बॉर्डर आएगा। कौन सी कंट्री में जाना है हमने? कोई कंट्री है और हिंदुओं के लिए कोई एक्सेप्ट करेगी? आप बताओ, कोई हिंदू कंट्री है? इसके बाद मुस्लिम होगा, उसके पास 57 कंट्री हैं। बौद्ध होगा, उसके पास भी 100 कुछ कंट्री हैं। क्रिश्चियन होगा तो उसके पास भी है। हिंदू कहाँ है? कहाँ जाएगा? कोई कंट्री बची है? कोई कंट्री नहीं बची। इसीलिए आपको अपनी सुरक्षा के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। अपने समाज के लिए यूनिटी रखो, जातियों में ना बंटो। आज राजपूत, दलित, ब्राह्मण जितने हैं, एक होकर हिंदू बनकर इन जिहादियों का डटकर लड़ाई लड़ो। एक बारी अगर आपने आंख दिखा दी ना परशुराम वाली, या महाराणा प्रताप वाली, या छत्रपति शिवाजी वाली, ये पैंट में मूतने वाले लोग हैं। इनमें दम नहीं है। ये भीड़ तंत्र में विश्वास करते, भीड़ बनकर आएंगे। एक बार भीड़ को जिस दिन आपने आंख दिखा दी मिलकर, ये दूसरी बारी आपके सामने आने टांगे कांपेंगी इनकी। ये संदेश है मेरा कि वहाँ अगर हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, किसी भी समाज से हो, आपके पूर्वज जो है लड़े थे आपके सरनेम के लिए। अगर वो लड़ सकते हैं तो खून आपके जो नसों में बह रहा है ना, वो उन्हीं पूर्वजों का है। तो आप भी लड़ सकते हो, सिर्फ आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। हिम्मत करिए। भागना जो है ये सलूशन नहीं है। अपने परिवार को कहीं सुरक्षित कर भिड़ जाओ, या मौत या वीरगति। ये भारत का इतिहास रहा है। अगर पुलिस सुरक्षा नहीं दे पा रही है आपको, आपका सिस्टम सुरक्षा नहीं दे पा रहा, तो आपको हक है संविधान में अपने परिवार की रक्षा लिए, खुद की रक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मारना भी पड़े तो कोई आपत्ति नहीं, लड़ो। और आप भारत में जन्मे हो, यहाँ महापुरुषों का देश है, वो पूरी वीर गाथाएं गाते हैं लोग, तो आप भी उन्हीं का खून है आप में। तो आप डरने की कोई चीज़ नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगेगा, फिर वही सिस्टम आएगा वापस। तो इससे बेटर है कि अभी तैयारी कर लो अपनी तरफ, और एक बार आंखें दिखा दो उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आपने देखा किस तरह से लोगों ने अपने विचार रखे। उनका आखिरकार कहना है कि सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और यदि सरकार प्रशासन भी इतना एक्टिव नहीं हो पा रहा है तो हमें खुद अपने लिए सशक्त बनना चाहिए। और महापुरुषों का देश भारत को ये लोग जिस तरह से जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि महापुरुषों का, योद्धाओं का देश भारत रहा है, इसी तरह से आपको भी अपने हक के लिए लड़ जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए। इस तरह की बातें हो रही हैं मुर्शिदाबाद में जो दंगे हो रहे हैं उनके वहाँ के हिंदुओं को जगाने के लिए। तो अब तक की अपडेट ये थी। अगले अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए।